मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा YouTube चैनल शिव का आशीर्वाद पर। आज का संदेश अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं आज का संदेश। मेरे बच्चे, आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकती हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सब सफलता से, तुम्हारी खुशी से कई लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें अपनी दृष्टि में ही रखती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानती हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज़्यादा दूसरों के बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानती हूँ वह दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है। अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं दैव तुम्हारे साथ रहती हूँ। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूँ उसे यह 3 दुर्लभ जीत प्रदान करती हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो ईश्वर से यानी किसी अनोखी चीज़ों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीज़ें प्रदान करती हूँ, जो इस प्रकार है। पहले दुर्लभ चीज़, सच्ची भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज़, व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं। उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा दुर्लभ चीज, ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीज़ मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करती हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूँ। मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके। ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य है जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई हो। मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है तो ये कोई संयोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर दर हो जाएंगे। तुम्हें जीवन में किंतु कुछ चीज़ें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे।
हाँ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर होगा आनंद से तुम भर उठोगे। दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपनी ऊपर और अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लायक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में महादेव जी को सब कुछ पता है। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति है जिससे तुमने आप सारे रिश्ते खत्म कर दिया है। आप उसे बात तक नहीं करते हैं और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में आए, क्योंकि मेरे बच्चे, उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन वह व्यक्ति तुम्हारे संपर्क के बारे में संपूर्ण अलग सोचते हैं। वह व्यक्ति चाहता है कि तुम दोनों से एक हो जाओ और पहले की तरह एक साथ रहो। तुम उसकी सारी गलती माफ़ कर दो। हालांकि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन अपनी गलती को समझ गए हैं और आपको उसे गलती को सुधारना चाहते हैं। वह बहुत पछता रहे हैं। उसने चाहता है कि तुम फिर से उसके साथ मिल जाओ। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, यह बात उसे हर पल दुख पहुंचता है। मेरे बच्चे, वह बहुत सी योजनाएं बना रहा है तुमसे मिलने के लिए। महादेव जी कह रहा, हे मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। यह संपूर्ण तुम्हारा व्यक्तिगत व्यापार है। तुम्हें अपने माँ से डिसीजन लेना है। अपना मन जो कह रहा है तुम वही करो। मेरे बच्चे, यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को अंत तक सुनो। तुम्हें अपने गलती का एहसास होगा। महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुके हो। लोगों ने तुम्हारे पास से बहुत कुछ छीन लिया है। मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ भी अब तक खोया है, अब उससे बेहतर पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब महादेव जी तुम्हें वह सारी चीज़ प्रदान करेगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है। मेरे बच्चे, महादेव का महत्वपूर्ण संदेश यदि आपके पास पहुँचे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपको अगले महीने में सुख खबर मिलने वाला है। आप बहुत जल्द सफल होने वाले हैं। इसके लिए तैयार रहना और महादेव जी पर भरोसा रखना। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो महादेव जी कई महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर करो और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महादेव जी का यह महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते मजबूत बनेंगे। तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा। तुम्हारे मन को एक अद्भुत शांति मिलेगा। तुम्हारे हर कष्ट दूर होगा, हर परेशानी दूर होगा। तुम्हें हर संकट से मुक्ति मिलेगा। महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके चोट पहुंचाना चाहता है, आपका नुकसान चाहता है, आपको गिराना चाहता है। ये लोग आपके आसपास घूम रहा है। ये आपके दोस्तों में से हो सकता है, रिश्तेदारी में से हो सकता है, या कोई अन्य लोग हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें मरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम्हें इसके लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखा है। तुम बचपन से आज तक बहुत परिश्रम करते हुए आए हो, बहुत मेहनत करते हुए आए हो। तुम एक मेहनती इंसान हो। तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो, इसीलिए तुम मेरा प्रिय भक्त हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द संकट नहीं आता है। इसलिए मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ वह अत्यंत ही शुभकारी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें और थोड़ा सब्र करना है और मैंने जो तुम्हारे लिए लिखी है वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम बस महादेव जी के ऊपर भरोसा रखो। महादेव जी तुमसे कह रहा है, मेरे बच्चे, तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम जब भी दुख दर्द पर संकट में होंगे तो आंख बंद करके मेरी शरण में आ जाना। मुझे पुकारा, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे संकट से निकलूंगा, तुम्हें परेशान मुक्त करूंगा और तुम्हें वह सारी चीज़ प्रदान करूंगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम तैयार रहो। मेरे बच्चे, जब तुम हार कर पुनः नई शुरुआत करोगे तो और भी ज़्यादा मजबूत महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगी और उन सारे लोगों को मैं तुमसे दूर रखेगा जो तुम्हारे मन में नकारात्मक प्रवेश करवा रहा है।
मैं तुम्हारे अंदर का सारे नकारात्मक शक्ति को बाहर निकलूंगा। मैं तुम्हें एक नया दिशा में ले जाऊंगा जहां पर सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहेगा, कोई भी दुख दर्द नहीं रहेगा मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते उन लोगों का जाना ही उचित था। मेरे बच्चे, तुम इसके लिए दुखी मत हो। मैं तुम्हें ऐसा व्यक्ति से मिला लूँगा जिससे मिलकर आप इन सारे बातें भूल जाएंगे। मैं तुम्हें वह व्यक्ति से मिलेगा जो तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हारी बात सुनेगा, तुम्हें शांत करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतज़ार तुम कर रहे थे, वह इंतज़ार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेज़ी से आकर्षित करने वाला अंक 8-8 लिखें। हाँ मेरे बच्चे, अब सहजता से सहजता में बदल जाएंगे। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी पड़ेगी। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में ये सारी चीज़ें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा ऑरा दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे। खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है अपनी ओर। तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींच लोगे। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभाएं बढ़ेंगी, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। आँख 88 लिखे और कहे, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो। सामने वाले पर तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में यह बुरी हालातों में फंसते हैं तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज़्यादा सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यक नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियाँ दे रही हैं इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रही है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रही है, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आकर्षित किया है। तुम्हारी आंखों में वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा, विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारी जो भी कल्पनाएं किए थे, तुमने सफलता का सुख अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरी प्रिय बच्चे, जो राह तुम चुनोगे वो राह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगी। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो, और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा हित स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियाँ करने जा रही हैं। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपनी महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है? कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है? तुम्हारी अत मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती हैं जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जुड़ता है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा की है। किसी एक चीज़ की यह संदेश तुम्हें आज इसलिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारी वह प्रतीक्षा शीघ्र ही सम होने जा रही है।
जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में गिरते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ लेती हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज़ प्रवेश करने जा रही है, एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रही थी, अब वह भ्रम टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें कल कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। अंक 00 के साथ लिखे मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज़ दूर जा रही है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रही है। खत्म होने जा रहा है तुम्हारा इंतज़ार। मेरे बच्चे सब देखते ही रह जाएंगे कैसे दिन तुम्हां बदलते हैं। 888 के साथ लिखे एक दिव्य ऊर्जा से मैं जुड़ रहा हूँ, जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा कोई अपनों ने तुम्हारे दुश्मन से हाथ मिला लिया, वह कौन है उसका नाम जान लो। यदि तुमने महादेव जी का संदेश को अब भी नहीं देखा तो जीवन में बहुत पछताओगे। आज की सबसे बड़ी संदेश है तुम्हारे लिए मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारे लिए सदैव अच्छा और तुम्हारा स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले लाइक कर दें और टाइप करें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे ही आप कमेंट में टाइप कीजिएगा, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और मेरी कृपा से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि और स्वास्थ्य संबंध हमेशा अच्छे और हर कार्य में मंगलमय होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरे चमत्कार के ऊपर तुम्हें भरोसा और विश्वास हो तो अभी मेरे भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा जीवन में ऐसा समय आने वाला है जो कई सालों बाद आने वाला था, वह तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ सदैव और मेरा आशीर्वाद तुम्हारा ऊपर है। विश्वास करो, भरोसा रखो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे शक्ति पर भरोसा करने वालों, मेरे भक्ति का कभी भी बुरा हाल नहीं होता है। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा यदि मेरे प्रिय भक्त के ऊपर कोई संकट आने वाला होगा, लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा और यही विश्वास भरोसा तुम्हें हर मुसीबत स्थिति से लड़ने की ताकत देंगे। तुम जैसे हो, मैं तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दर्द में शामिल हूँ। मैं तुम्हारी जीत का जश्न मनाता हूँ। जीत में तुम्हारा मत हारो या अपने विरोधियों को अपने पतन की संतुष्टि मत दो। जिन्हें तुम प्यार करते हो उनके लिए अपना रास्ता अपना हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे असीम प्रेम की याद में मेरी यात्रा पर विचार करो। आपके के लिए दुख का एक क्रूर क्रूस का रास्ता, आपकी मुक्ति के लिए, क्षमा के लिए, प्रेम से आपके उपचार के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में याद रखें, मैं आपके साथ हूँ। हाथ में हाथ डालकर हम दृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और मैं आपको अपनी अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूँ। उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, शांति, आत्मविश्वास, सांत्वना, ज्ञान, साहस और खुशी से भर देती है। भविष्य के लिए आपकी आंखें खोल देती हैं। आपके सपने और इच्छाएं में महज कल्पना ही नहीं है, बेबीज है जो मैंने आपके भीतर बोए हैं। अब अपने दिल से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल, भले ही आप खुद को पालें। अब हम अनिश्चितता और अन्याय के भी स्वयं को याद रखें। इस रास्ते पर पहले भी चला जा चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस दुनिया में आपको परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जीत पर दिल लगाओ, क्योंकि मैंने दुनिया पर विजय पाली है। आपका दिल बहादुर और दृढ़ है, खुशी और जीत की ज्वाला से प्रज्वलित होगा। आप अतुलनीय मूल्य का खजाना है। आपका हृदय सुंदरता खैर है। आपकी आत्मा से पवित्रता झलकती है और आपकी ईमान मेरी अपनी छवि को प्रतिबंधित करती है। निडर आत्मा आपकी दिव्य विरासत का प्रमाण है। आपकी उत्पत्ति धन या उसका अभाव, आपके शरीर की पूर्णता या अपूर्णता या दूसरों की त्रुटिपूर्ण धारणाएं, मेरी नज़र में आपके मूल्य को कम नहीं करती है। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं ब्रह्मांड के लिए इसकी ज़ोर शोर से घोषणा करता हूँ, ये सुनने के लिए कि आप मेरे असीम प्रेम में लिपट मेरे आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हैं। यही का कारण है कि दुश्मन आपको घबराहट की दृष्टि से देखते हैं।
क्योंकि वह मेरी उपस्थिति में आपके प्रति मेरी अटूट रक्षा, सुरक्षा और प्रावधान को जानते हैं। आपको कुछ भी नहीं चाहते हैं। उन लोगों के मार्ग का अनुसरण न करें जो लोग अपने प्रतिद्वंदियों की बात सुनते हैं और खुद को प्यार के लायक अनाथ मानते हैं, वह मुझसे दूर हो गए हैं। उन्होंने मुझे खोए हुए भटकने और शांति, आराम या भगवान से रहित होने का फैसला किया है। लेकिन मैं इतने लंबे समय से आपके साथ दृढ़ता से विश्वास भरता है। ये लगातार सच साबित हुआ है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप साहसपूर्वक आगे बढ़े और अपनी चाहत का दावा करें। आपके विरोधी हैं, लेकिन छाया उनसे डरती है, उनकी धमकियों से नहीं। अपराध बोध और पश्चाताप और पिछली यादें कमज़ोर और प्रभावी हैं। आपके विरुद्ध उपकरण मुझ पर विश्वास करना चुने। यह किसी भी कीमत पर नहीं आता है। आप कभी भी असफलता से फीके नहीं पड़े हैं। मेरा उद्देश्य हमेशा आपको महान ऊंचाइयों पर ले जाना है, ताकि आप बीमार और निराश लोगों पर हाथ रख सके और आपके माध्यम से अपनी शक्ति प्रकट कर सके। दिग्गजों को गिराने के लिए अपने शब्द की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तूफानों में दृढ़ खड़े रहो। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर, अटूट योद्धा के रूप में देखता हूँ, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। दिल में विनम्रता, विश्वास का एक नायक। विजय और विजय गले लगाओ और अपने भीतर इस अंतर्निहित मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रही हूँ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य हैं जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम भी मुझ पर विश्वास रखते हो, मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लेना। साथ ही अपनी स्वीकृति मुझे प्रदान करने के लिए धन्यवाद लिख देना। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा, क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और करने लगते हैं। जी हाँ, यह भी तुम्हारी सफलता का एक मूल्य मंत्र है, जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आई हूँ कि तुम्हारी सफलता से न जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़े रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचार और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रही हूँ तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आज़ाद करो। इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो। आज़ादी ही तुम्हारा मूल्य है। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारी पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है, कभी सौहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संवारने में लग जाते हो। मेरे बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप रूप से जोड़, तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफ़र के चरण पर तेज़ी से पहुंच जाओगे। मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रही है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं, जिन्होंने तुम्हें दुख दिए हैं, पीड़ा दिए हैं, जिन्होंने तुम्हें ही नीचा दिखाना चाहा। अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का न जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे घट्ट में धकेलना चाहता है, जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी टाह में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो पुष्टि में हाँ लिखें और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए।
तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके लिए अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के ख्वाब में वह खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसकी शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया कि उसे किसने कब बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहती तो उसे रोक सकती, किंतु मैं देखना चाहती थी कि वह और कितना नीचे गिर सकता है। मेरे बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी तुम्हारी भक्ति है उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपनी महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य ही देंगी। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उसकी एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नज़रों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नज़रों में गिरने वाला है। वह मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बहस सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा है, सबसे ज़्यादा अहंकार है। किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है, उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सज़ा है, और जब वह अपने कर्मों की सज़ा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा ही है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईया करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाह, हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है, और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बबूरी चीज़ों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चाल चली है, किंतु अब वह समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, ना उनके किसी षड्यंत्र से तुम्हें को मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगी। घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुम में आत्मविश्वास की बहुत कमी थी, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। मेरे बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि महादेव जी, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा, मुझे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगी। परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को वह सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा।
तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। बाद घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, राज से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना मेरे बच्चे। क्या अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लायक कर सकते हैं? मेरे बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ धन्यवाद लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारी स्थिति का, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाया था, उसी तरह इसी प्रकार उससे भी एहसास होगा। जब उसका मजाक बनेगा, उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने की सज़ा भोगना ही होगा। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही चाहने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश बस इतना ही है, तो चलते हैं मेरे बच्चे, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और सावधान रहें। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो मेरे बच्चे।